दिल्ली से मेरठ तक सफर होगा अब और आसान। कल दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के लिए मोदीपुरम के लिए नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का होगा शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज मेरठ पहुंचे सीएम योगी। शताब्दी नगर स्टेशन पर लिया तैयारियों का जायजा। इस दौरान सीएम योगी ने तकनीकी बारीकियों और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों को परखा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में तैनात अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने जिले के आला अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। पीएम के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई चूक न होने के दिए आदेश। नमो भारत रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82 किलोमीटर की दूरी महज 1 घंटे में होगी पूरी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आधुनिक ट्रेन। नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर के शुभारंभ से पहले सराय काले खां स्टेशन पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। रैपिड रेल के मेट्रो स्टेशन पर लिया अंतिम तैयारियों का जायजा। मल्टी मॉडल हब के रूप में तैयार किया गया है सराय काले खां स्टेशन। भविष्य के दिल्ली अलवर और दिल्ली करनाल रूट पर भी रैपिड रेल कॉरिडोर का विस्तार प्रस्तावित। सराय काले खां स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई हैं 14 लिफ्ट और 18 एक्सीलेटर। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन से कनेक्टेड है रैपिड रेल स्टेशन। भीड़ कंट्रोल के लिए स्टेशन पर लगाई गई हैं कई टिकट वेंडिंग मशीन। साथ ही लंबे फुटओवर ब्रिज से जुड़ा है स्टेशन। रैपिड रेल के शुभारंभ से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक में आएगी कमी। प्रदूषण से भी मिलेगी बहुत बड़ी राहत। नोएडा में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर यूनिट का किया वर्चुअली शिलान्यास। कहा चिप उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। सीएम योगी भी रहे मौजूद। दिल्ली में एआईएमआई के 70वें ब्रिटेन जुबली स्थापना दिवस का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हुए कार्यक्रम में शामिल। दिल्ली वालों और सैलानियों के लिए गुड न्यूज। अब हफ्ते के 7 दिन खुलेगा ऐतिहासिक लाल किला। एएसआई ने जारी किए निर्देश। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2027 कुंभ मेले की तैयारियों पर की बैठक। सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए मंथन। कुंभ के कार्य से जुड़ी 234 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और वन मंत्री सुबोध उनियाल रहे मौजूद। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब के सरकारी स्कूलों के नाम बड़ी उपलब्धि। 300 से अधिक सरकारी स्कूल कॉलेजों स्कूल छात्रों ने इस साल पास की जेईई मेंस की परीक्षा। पोरबंदर में समुद्री सुरक्षा तस्करी विरोधी अभियानों के लिए बढ़ी सक्रियता। मरीन टास्क फोर्स ने पोरबंदर तट की सुरक्षा मजबूत करने के लिए गहन जांच और पेट्रोलिंग की। भविष्य में किसी भी घुसपैठ या संदिग्ध हरकत से पहले मरीन टास्क फोर्स और कमांडो ने पेट्रोलिंग और ट्रैकिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बंगाल के पूर्व वर्धमान में तालाब की मरम्मत के दौरान मिली 1000 साल पुरानी विष्णु प्रतिमा पुलिस ने वर्धमान विश्वविद्यालय संग्रहालय को सौंपी। वर्धमान विश्वविद्यालय संग्रहालय के मुताबिक 11वीं शताब्दी की है प्रतिमा। 31 इंच ऊंची और 15 इंच चौड़ी से काले बेसाल्ट पत्थर से बनी है मूर्ति। भारतीय विमेंस टीम ने तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को विश्व का 17 रन से हराया। कंगारुओं को चखाया हार का स्वाद। स्मृति जमीमा के लगाए अर्धशतक। स्मृति ने 55 गेंदों में बनाए शानदार 82 रन। जमीमा ने खेली 59 रनों की पारी। भारतीय महिला गेंदबाजों ने भी दिखाया जबरदस्त खेल। श्रेयांका पाटिल और श्री चरणी ने झटके 3-3 विकेट। टीम इंडिया ने 2-1 से जीती 3 टी20 मैचों की सीरीज। कंगारुओं को दिया था 170 रनों का लक्ष्य। विमेंस क्रिकेट में 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीता भारत। ऑस्ट्रेलिया में 2016 के बाद भारत की पहली टी20 सीरीज जीत। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल होगा मुकाबला। भारत की ही तरह टूर्नामेंट में अब तक अजय रही दक्षिण अफ्रीका। ग्रुप स्टेज में बिना एक भी मैच हारे सुपर 8 में पहुंची दोनों ही टीमें। अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 रन बनाते ही टी20 इंटरनेशनल में इस टीम के खिलाफ 5 रन बनाने वाले पहले भारतीय होंगे तिलक वर्मा। फिलहाल अफ्रीका के खिलाफ वर्मा के हैं कुल 496 रन। साउथ अफ्रीका संग मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका। मोहम्मद सिराज को नेट्स में लगी चोट। चोटिल हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किए गए थे सिराज। पाक बनाम न्यूजीलैंड सुपर 8 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा। दोनों टीमों को 1-1 अंक। मथुरा में रमन रेती आश्रम में फूलों से खेली गई पारंपरिक होली। गुरु शरणानंद महाराज के सानिध्य में हजारों भक्त हुए शामिल।
हर साल होने वाले भव्य आयोजन में 11 क्विंटल गेंदा और गुलाब के फूलों से फूलों की होली खेली गई। इसके अलावा टेसू के फूलों से लगभग 10,000 लीटर प्राकृतिक रंग तैयार किया गया था। जय राधे कृष्ण के जयघोष से गूंजा पूरा आश्रम परिसर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं को सिर्फ आश्रम में तैयार किए गए प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलने की अनुमति। गुरु शरणानंद महाराज ने राधा कृष्ण स्वरूपों को अबीर गुलाल अर्पित कर उस उत्सव का शुभारंभ किया। वृंदावन से आए कलाकारों ने पारंपरिक रसिया भजनों की प्रस्तुति। फूलों की होली से पहले भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का मंचन किया गया, जिसमें मयूर नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान लठमार होली की मनोहारी झलक भी प्रस्तुत की गई। मथुरा के जेल में भी चढ़ा होली का खुमार। फलों और सब्जियों से होली के ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली रंग बना रहे हैं कैदी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए करीब 2 दर्जन अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता कैदी बना रहे हर्बल गुलाल। जेल में आने वाले विजिटर्स को बचे जाएंगे गुलाल। बिक्री को आसान बनाने के लिए मीटिंग एरिया के पास स्टॉल लगाया जाएगा जेल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां 100 ग्राम और 200 ग्राम के पैकेट खरीदने के लिए होंगे उपलब्ध। मथुरा में होली के लिए बनाया जा रहा है हजारों क्विंटल रंग बिरंगा हर्बल गुलाल। गुलाल की अनुमानित 200 टन खपत को पूरा करने में जुटे हजारों कारीगर। सफेद अरारोट मिलाकर बारीक रूप से पीसकर बनता है हर्बल गुलाल। सुगंध के लिए तैयार हुए गुलाल और रंग में मिलाया जाता है इत्र। राजस्थान के सीकर में विश्वविख्यात खाटू श्याम बाबा का धाम वार्षिक लक्की फागुन मेले का आगाज। रंग बिरंगे फूलों सजा बाबा का दरबार। दुल्हन की तरह सजा बाबा का मंदिर में विराजमान भगवान ने विशेष श्रृंगार में दिए दर्शन। 8 दिन तक चलेगा भव्य मेला। बाबा के श्रृंगार के अलावा मंदिर को सजाने के लिए पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश से 50 से अधिक कारीगर ने दिन रात किया काम। मेले के दौरान 35 से 40 लाख लोगों के आने की उम्मीद। पूरी खाटू नगरी को 9 व्हीकल जोन घोषित किया गया। 5000 से अधिक सुरक्षाकर्मी मेले की व्यवस्था में तैनात। चप्पे चप्पे पर लगाए गए 450 CCTV कैमरे। मेले के दौरान मंदिर में VIP दर्शनों पर लगी रोक। जिला प्रशासन ने मेले को 9 सेक्टर में विभाजित किया। 28 फरवरी तक चलेगा फागुनी मेला। ईटानगर में धूमधाम से मनाया गया अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस। इस खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने फहराया देश का तिरंगा झंडा। CM समेत सभी लोगों ने दी तिरंगे को सलामी। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में दिखी अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक। पारंपरिक परिधानों में कलाकारों ने पेश की प्रस्तुति। कलाकारों ने मनमोहक गीत संगीत पर दी मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति। बड़ी संख्या में उमड़े दर्शकों का कलाकारों ने अपनी ओर खींचा ध्यान। कार्यक्रम में राज्य के अलग अलग विभागों के लगे स्टॉल से CM ने कई लोगों को किया सम्मानित। होली से पहले बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी का नया सॉन्ग लॉन्च। गाने में PM मोदी के अलावा राहुल गांधी, केजरीवाल की भी चर्चा। विरोधी नेताओं पर साधा निशाना। एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली NCR में धूल और कार्बन एमिशन के खिलाफ 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने का मकसद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनी है स्वदेशी वैक्सीन। बंगाल में चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स की 480 कंपनियों की तैनाती की जाएंगी। 2 फेज में होगी तैनाती। 1 मार्च तक पहली और 10 मार्च तक दूसरी फेज में। साइबर सिक्योरिटी के संबंध में जागरूकता पर जयपुर में सम्मेलन का आयोजन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और CM मणिलाल शर्मा ने बच्चों को किया सम्मानित। 23 फरवरी से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का आगाज। भारतीय सेना और US आर्मी करेंगी संयुक्त वॉर प्रैक्टिस। भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो में दुश्मनों के ठिकानों के ध्वस्त करते पैराशूट लेकर दुश्मन के इलाके में दस्तक दे दिखे वीर जवान। दोनों सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टैक्टिक्स सीखने का मिलेगा मौका। सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास से बढ़ेगा तालमेल। मदुरै में CM MK स्टालिन ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिल्डिंग का किया उद्घाटन। CM ने छोटी बच्ची से की बातचीत। उत्तरकाशी में लोसर फेस्टिवल की दिख रही धूम। भोटिया और खांपा समुदाय के लोग उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। गुवाहाटी में CRPF की 87वीं राइजिंग डे परेड। जवानों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ की कदम ताल। हथियारों से लैस बहादुर जवानों ने दिखाए दुश्मन से मुकाबला करने के तरीके।
पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र में मनाया जा रहा है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। समारोह गृहमंत्री अमित शाह ने ली परेड की सलामी। जवानों की बैंड ने माहौल में भरा जोश और देश प्रेम का भाव। महिला बटालियन, कोबरा और दूसरी टुकड़ियों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। राइजिंग डे के मौके पर सीआरपीएफ की ओर से लगाई गई हथियारों और साजो सामान की प्रदर्शनी। सुरक्षा बल की ताकत की हुई नुमाइश। प्रदर्शनी में ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद वाहन, राइफलों समेत कई हथियार किए गए प्रदर्शित। संकट से निपटने के लिए सीआरपीएफ के मॉडर्न तौर तरीकों की देखने को मिली झलक। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया विदेशी मेहमान का अभिनंदन। सेरेमोनियल वेलकम में सेना के बैंड ने बजाई शानदार धुनें। ब्राजील के राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के मंत्रियों और अधिकारियों से की मुलाकात। स्वागत से खुश दिखे मेहमान। दिल्ली में राजघाट पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पुष्प चक्र अर्पित कर बापू को किया नमन। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से ब्राजील के राष्ट्रपति की हुई मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रयागराज में भव्य पुष्प प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। गुलाब, गेंदा, डहलिया के अलावा सैकड़ों तरह के दूसरे फूलों को किया गया प्रदर्शित। मेहमानों के स्वागत के लिए रंग बिरंगे फूलों सजा गेट। फूलों से बने हाथियों ने अपनी ओर खींचा सबका ध्यान। प्रदर्शनी में फूलों के अलावा कई तरह के फल और सब्जियों को भी किया गया प्रदर्शित। लोगों को सभी के बारे में दी गई जानकारी। लोगों ने फ्लावर शो में बनाई कलाकृतियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में सिर पर आग वाली मटकी रखकर किया शानदार नृत्य। 22 फरवरी तक चलेगा फ्लावर शो। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। ठंड के मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। डल लेक के आसपास दिख रही सैलानियों की भीड़। लोग परिवार दोस्तों के साथ कर रहे शिकारा की सैर। सैलानियों की बड़ी संख्या देख से स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। दुकानदारों और शिकारा चलाने वालों की हो रही अच्छी कमाई। करनाल में छाया दिखा घना कोहरा। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। पांच मार्च को रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज होने की उम्मीद। लोगों में बढ़ रही है फिल्म का एक्शन पैक सीक्वल देखने की बेकरारी। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने किया दावा, काबिल 2 की स्क्रिप्ट तैयार। ऋतिक रोशन को अर्जेंटी मिलते ही शुरू होगी शूटिंग। सीक्वल होगा पहले से ज्यादा खतरनाक। 5 साल के हुए करीना और सैफ के छोटे बेटे जय। सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने फैंस को दिखाई बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड झलक। शिखर धवन और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन की हल्दी और संगीत सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। देसी लुक में बेहद खूबसूरत लगी सोफी। नेटफ्लिक्स ने जारी किया फिल्म में एक्यूज का टीजर। अभिनेत्री कोंकणा सेन की सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा फिल्म है एक्यूज भी। वरुण सोबती और मोना सिंह स्टारर कोहरा 2 की नेटफ्लिक्स पर धूम। नेटफ्लिक्स के टॉप 10 लिस्ट में हुई शामिल। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की फिल्म में चिरैया का टीजर आउट। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज। फिल्म बंदर में बॉबी देओल की एंट्री। 22 मई को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। फिल्म KHXRK का पोस्टर जारी। 4 दशक बाद एक साथ पर्दे पर दिखेंगे रजनीकांत और कमल हासन। ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा का 19 साल बाद भारत में होगा लाइव परफॉर्मेंस। 10 अप्रैल को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में और 15 अप्रैल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कॉन्सर्ट।
बार्सिलोना की मशहूर चर्च सागरदा फैमिलिया का निर्माण कार्य लगभग पूरा। जीसस क्राइस्ट को समर्पित चर्च के टावर के ऊपरी हिस्से को लगाने का काम भी हुआ पूरा। टावर के ऊपरी हिस्से को लगाने के साथ 172 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई होगी। अब टावर बन चुका है बेसिलिका का सबसे ऊंचा पॉइंट और ऑफिशियली बार्सिलोना की सबसे ऊंची बिल्डिंग। अगले साल होगा इसका उद्घाटन। पोप लियो को एक यादगार मास और टावर के उद्घाटन समारोह को लीड करने के लिए दिया गया निमंत्रण। फ्लोरेंस में 9 मार्च से शुरू होगा सांता मारिया डेल फियोरे कैथेड्रल घंटाघर का रेनोवेशन कार्य। लगभग 4 साल तक चलेगा यह प्रोजेक्ट। इसमें 7 मिलियन यूरो की आएगी लागत। पूरी तरह से मार्बल से ढका एक पत्थर का स्ट्रक्चर है ऐतिहासिक टावर। 85 मीटर ऊंचे इस टावर पर चढ़ने के लिए कुल 414 सीढ़ियां। मैक्सिको सिटी में डिस्टार्म नाम से एक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन। ऑटोमेटेड और नॉन ऑटोमेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील किए गए जब्त किए गए हथियारों की लगी एग्जीबिशन। मैक्सिकन आर्टिस्ट पेड्रो रियास ने लगाई है प्रदर्शनी। इसमें पिस्टल, राइफल और मशीन गन को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में बदला गया है जिसमें देखने आए विजिटर्स के लिए करते हैं परफॉर्म। रेस ने सबसे पहले 2012 में शुरू किया था प्रोजेक्ट। उस समय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदले गए थे 7000 हथियार। अब तक 5 कॉन्टिनेंट्स के 15 शहरों में कर चुके हैं कॉन्सर्ट्स। लंदन फैशन वीक में विलियम कॉस्टेलो का शानदार फैशन शो। विलियम ने अपने शो में पिता और मशहूर आयरिश डिजाइनर पॉल कॉस्टेलो को दी श्रद्धांजलि। मॉडल्स ने ऑटम विंटर कलेक्शन में लंबे जैकेट और तराशे हुए कंधों वाले ड्रेस के साथ शार्प ट्राउजर, सूट और बड़े ब्लाउज पहने थे। एक्सेसरीज में शामिल थे लंबे चंकी स्कार्फ और बड़े साइज के हैंडबैग।